बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 जनवरी है, मंगल का दिन है और बात करेंगे डेरा इसमाइल ख़ान में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। वाक़या पेश आया था डी ख़ान में 16 साल लड़की जो है उसको ज़ाती जो है वो दुश्मनी कह लें, मुखासमत कह लें, फैमिली इशू कह लें, उसकी बिना पर जो है उसको बरहना करके बाज़ार में और गलियों में घुमाया गया था। बहुत अफसोसनाक वाक़या। और फिर इसमें जो है 8-9 के करीब मुल्ज़मान जो है ये नामज़द हुए थे और इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी और बहुत ज़्यादा मामलात हुए। लेकिन आज ये वीडियो करने का जो मकसद है वो एक तो ये है कि आज इसमें एक डेवलपमेंट हुई है। ये मुल्ज़मान जो थे ये आज अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। एक वाक़या हुआ है उसके हवाले से आज आपके साथ ज़िक्र करेंगे और साथ साथ इस मामले की रीज़न क्या थी, वजह क्या बनी थी, लड़की के भाई से ऐसा कौन सा गुनाह सरज़द हो गया था, ऐसा कौन सा जुर्म उसने कर दिया था कि लड़की को ये देखना पड़ा और उसके साथ ये वाक़या पेश आया। पुलिस का उस पे ऊपर क्या मौक़िफ़ था। फिर बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, कुछ सियासी लोगों के हवाले से बातचीत हुई थी कि जी वो बीच में पड़ गए हैं। एक जरगा हुआ, उसमें एक फ़ैसला हुआ और उस फ़ैसले के बाद क्या कुछ हुआ, इस सारी तफसीलात आज इसमें क्योंकि डेवलपमेंट हुई है तो मैंने कहा आपके साथ एक दफ़ा जो है फिर शेयर कर दूं। वाक़या कैसे हुआ, कौन मुल्ज़मान थे, गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे थे, पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया। मरकज़ी मुल्ज़म जो था उसने 2 साल बाद खुद सरेंडर किया, पुलिस से वो गिरफ़्तार ही नहीं हुआ था। 2 साल बाद उसने DPO ऑफ़िस जाके सरेंडर किया था और फिर उसके बाद जो है ये केस चला और फिर जो है आज ये सारा मामला क्या हुआ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना जो है वो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। हमारे यहाँ आपको पता है मैं इन मामलात के ऊपर बात करता रहता हूँ और बात करनी भी चाहिए। अजीब व गरीब किस्म के रस्म रिवाज हैं जिनके हवाले से बात करनी चाहिए। वन्नी सवारा, लड़की बदले में दे देना, भाई ने कोई ज़्यादती की है, खुदा न खास्ता हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि हमारे एरियाज़ में जो है वो कोई लड़का अगर गलती करता है, किसी की बेटी को ले जाता है अपने साथ बग़ैर उसके शादी के, या जैसे भगा के लोग ले जाते हैं, तो फिर उसकी उसकी कीमत जो है वो उसकी बहन को चुकानी पड़ती है। ये बहुत होता है, पंचायतें होती हैं, बैठ के लोग फ़ैसला करते हैं कि जी क्योंकि वो ले गया है तो आप भी रिश्ते में इसकी जो बहन घर में मौजूद है वो इसके भाई को दे दें, लड़की के भाई को। इस तरह के मामलात हमारे यहाँ होते हैं। तो इनके ऊपर पता नहीं क्यों लोग बात नहीं करते और बात करें तो फिर लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। इनके ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरह की रस्म व रिवाज मौजूद हैं हमारे यहाँ। तो इसी तरह का ये वाक़या पेश आया था। पहले वाक़या आपके सामने रख देता हूँ, क्यों पेश आया था वो, फिर क्या हुआ इस केस में और आज क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। 14वां थाने का ये जो है वो 14वां थाने की हदूद थी जी। और इसमें ये 16 साला लड़की थी, बच्ची थी। ये अपनी सहेलियों के साथ, इस जो फैमिली है इन्होंने ये बताया था। वहाँ पे आपको पता है पानी का एक मसला है, वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी नीचे है, तो वहाँ पे ये हमारे यहाँ जो पंप्स लगे होते हैं जिनसे पानी आता है वो नहीं है। कुएँ हैं वहाँ पे, कुछ डैम्स वगैरह बने हुए हैं जिनसे लोग पानी भरते हैं। और ये लड़की भी इसी तरह अपनी 2 कज़न्स के साथ जो है वो पानी भर के वापस आ रही थी। अकॉर्डिंग टू हर कि जी जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें 5 से 10 लोग जो थे वो इकट्ठे खड़े हुए थे। उन्होंने धक्का दिया, मुझे ज़मीन पे गिराया और ज़मीन पर गिराने के बाद जो मेरे कपड़े थे वो उन्होंने कैंची उनके पास थी उससे काट दिए, कंप्लीट कपड़े काट दिए उन्होंने। 2 कज़नें जब अपनी कज़न को बचाने के लिए आगे आई तो फिर उनको भी जो है उन्होंने मारा पीटा, तशद्दुद किया और उसके बाद इस लड़की को मुकम्मल बरहना करके, इस लड़की के मुताबिक उन्होंने इस लड़की को बरहना किया और बरहना करके फिर गली में ले आए। तो इस लड़की ने कोशिश की, ये वहाँ से भागी और भाग के जो है एक घर में घुसी, लेकिन वो कहती है कि मेरे पीछे हो गए, उस घर से भी मुझे निकाला। कहती है मेरी कज़न ने मुझ पर चादर डालने की कोशिश की तो उन्होंने वो चादर भी लेकर फेंक दी और मुझे उसी तरह बरहना जो है ये लोग गली में और बाज़ार में जो है वो घुमाते रहे। ये लड़की जो है वो कहती है कि जी इस सारे मामले के बाद जो है ये लोग वहाँ से चले गए और वहाँ से जाने के बाद ये लड़की अपने घर आई। इसने घर वालों को मामला बताया और फिर उसके बाद जो है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई। हमेशा की तरह जैसे अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ होता है, पुलिस ने ले तो लाल से काम लिया, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बड़ा हाईलाइट हुआ था। ये अक्टूबर 2017 का वाक़या है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी KP में और जो है सॉरी गलत कह गया, उस वक्त जो है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KP में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और जो है उसमें ये वाक़या पेश आया था, और उसमें फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इसकी बातें बड़ी चली थी। उसके बाद ये हुआ कि ये इसकी FIR तो कट गई, FIR सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव की वजह से। उसके बाद जो है पुलिस ने फिर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारियों में थोड़ा सा जो है वो रिलक्टेंट थी पुलिस, बहुत सारी वजूहात थी उसकी। उसके बाद जी जो मरकज़ी मुलज़िम था सजावल नामी, वो जो है फ़रार हो गया था, पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में नाकाम रही, कहा यही जाता रहा। बाकी मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए, सजावल गिरफ़्तार नहीं हुआ, बाकी मुल्ज़मान की पेशियाँ चलती रहीं, अदालतों में मामला चलते रहे, वो आपको पता जो हमारे यहाँ होता है। फिर उसके बाद जो मरकज़ी मुलज़िम था वो 2 साल बाद उसने ख़ुद DPOD खान के पास आकर सरेंडर किया था, सजावल नामी शख्स था, और सरेंडर करने के बाद जो है इन लोगों का केस चला था। बहरहाल इनकी ज़मानतें हो गई थी, और ज़मानतें होने के बाद जो है ये लोग अब पेशियाँ भुगत रहे थे क्योंकि केस चल रहा था। और फिर बताया यही गया, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये बताया जाता है कि इस लड़की का जो भाई था, जो मैं आपको बहन भाई वाला मामला बताता हूँ, वो ये है कि जी इस लड़की का जो भाई था उसका इन मुल्ज़िमान, ये जो सजावल वगैरह थे, इन मुल्ज़िमान की किसी लड़की के साथ ताल्लुक़ बना, आना जाना उनका आपस में जो दोस्ती हुई, और उसके बाद इस लड़की के भाई ने जो है उस लड़की को, मुल्ज़मान की बहन को मोबाइल फ़ोन लेकर दिया, और उसके ऊपर वो बातचीत करते थे। घर वालों को पता चल गया, घर वालों को पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़हरी बातें मसला किया। वहाँ पे पंचायत बैठी, पंचायत जब बैठी तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो लड़के वाले हैं, मतलब इस लड़की के जो भाई वगैरह हैं, वो 2.5 लाख रुपए देंगे और ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए और ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब जो लड़की के साथ वाक़या पेश आया था वो इस वजह से पेश आया था कि वो जो लोग थे उन्होंने दिल में ये बात रखी हुई थी कि इसने हमारी बहन के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ था, या उसको मोबाइल फ़ोन लेके दिया था, या उससे बात करता था, या उस जो भी मामला था। तो ये सारा मामला जो है वजह बना इस लड़की के साथ ये वाक़या पेश आने का। पुलिस जो है उस वक्त जब पुलिस से रब्ता किया गया था, पुलिस ने ये बताया था कि इस लड़की के सिर्फ कपड़े काटे गए हैं, मुकम्मल बराना नहीं किया गया और ना उसको बाज़ार में घुमाया गया। लेकिन वहाँ पर जो मकामी ज़राए थे या मकामी लोग थे वो इस चीज़ की तस्दीक करते थे कि पुलिस झूठ बोल रही है, इस लड़की को वाकई नंगा किया गया है और उसको जो है बराना हालत में गलियों में घुमाया गया है। ये सारा मामला हुआ था। अब उसके बाद जो है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जी इसमें जो DIG पुलिस उस वक्त फ़िदा हुसैन थे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि जी पुलिस फौरी कार्रवाई करेगी। 8 मुल्ज़मान को कहते हैं हमने गिरफ़्तार किया, 9वां मफरूर है, 9वां फिर बाद में मैंने आपको जैसे कहा सरेंडर हो गया था। ये सारा मामला ये पेश आया था, मैंने आपको तफसील बता दी सारी। बहरहाल जी अब ये है कि इसमें जो नामज़द मुल्ज़मान थे, जिनमें सजावल जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसका बेटा अनैतुल्लाह, नेमतुल्लाह, किफ़ायतुल्लाह और असलम, ये लोग जो है कह रहे हैं कि जी आ रहे थे अदालत में पेशी भुगतने आ रहे थे या पेशी से वापस जा रहे थे। 2 तरह की खबरें हैं इसमें। अब ये जो है इनके ऊपर ये आ रहे थे तो थाना जो प्रोवा है, दैट्स टूवर्ड गोमल यूनिवर्सिटी, प्रोवा की हदूद में जो है इनके ऊपर फायरिंग की गई। ये लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार अफराद जो है उन्होंने आए और उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग की, और उसके बाद इनमें से जो 5 लोग थे उनकी मौत वाक़या हो गई। आज जो है इन 5 लोगों को ये जो मक़तूलीन थे थाना 14 के गांव गरम मट के रिहायशी थे, और मक़तूलीन में वाक़े का मरकज़ी मुल्ज़िम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सजावल, अनैतुल्लाह, नेमतुल्लाह, किफ़ायतुल्लाह और असलम शामिल है। ये आज जो है बाकायदा तौर पे इनका मर्डर हो गया है। अब किसने मारा है ये भी एक, क्योंकि ये उस केस से जुड़े हुए मुल्ज़मान थे, डिपेंड करता है। पुलिस अब दोनों तरह पे जो है वो तफ्तीश कर रही है। एक तो ये कि शायद उन लोगों में से किसी ने, उनकी फैमिली में से किसी ने ये सारा कुछ किया है, डिपेंड्स, या ये भी हो सकता है कि कोई और दुश्मनी हो इनकी, क्योंकि उन एरियाज़ में दुश्मनियाँ हैं, लोग एक दूसरे के इस तरह के मामला चल रहे होते हैं दुश्मनी वाले। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश है। उस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ था, जो 2017 में गालिबन 6 साल हो गए इस वाक़े को तकरीबन, और बड़ी लेदे हुई थी इसके ऊपर। आई थिंक उस वक्त दावरकुंडी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी इसके ऊपर कोई मामला हुआ था, क्योंकि ये दोनों, एक टांक का है और दूसरा DA खान का MNA थे, तो और दोनों उस वक्त तहरीक इंसाफ में थे। तो ये जो है मामला उस वक्त हुआ था, और फिर आज जो है इसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुई है कि जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने लड़की के साथ ये किया है, आज उनको किसी ने कत्ल कर दिया है। आज ये स्टोरी आई थी, मैंने कहा आपके साथ ज़रा एक दफ़ा फिर चीज़ें जो है हाईलाइट कर दूं कि ये चीज़ें किस तरह हुई थी। इस तरह के वाक़यात, अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं हमारे, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, और वजह वही है जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज हैं
गलती कोई करता है और उसका खमियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। बहन बेचारी घर में बैठी हुई है, उसका इस मामले से इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उसके भाई ने जो बाहर फिर रहा था, उसने किसी के साथ, लड़की के साथ ताल्लुक़ बनाया, दोस्ती की, जो भी किया वो लड़के का अपना फेल था, लेकिन वो ले के चला गया या उसने दोस्ती कर दी या जो भी हुआ। फिर कहते हैं कि जी पंचायत बैठती है, और पंचायत में कैसे लोग रहते हैं आप लोगों को भी पता है, वहाँ पे जिस तरह के मामलात होते हैं वो बैठ के फ़ैसला एक कर देते हैं, यही बन्नी वाला रिश्ता दे दें, लड़की की शादी कर दें, और इस तरह के मामलात बहुत सारे होते हैं ज़ाहिर है। और सिंध में तो और भी तरह के मामलात भी हैं, आपको पता है, केपी में भी हैं, हर जगह पे हैं, पंजाब में भी हैं। और फिर जो है उस बेचारी लड़की को जो है वो चीज़ें भुगतना पड़ती हैं, वो क्या करेगा। अच्छा, और वहाँ पे ये है, ज़ाहिर बात है कि वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती, वो ये भी नहीं कह सकती कि नहीं मैं ये नहीं करती हूँ, मैं, आप लोग, मेरे भाई ने किया है भाई, उसकी है, उसको जो सज़ा मिलनी है दे दें, मैं क्यों खामखा ऐसे अपनी जो है। लेकिन वो बेचारी, अच्छा फिर उसके साथ और मिसहैप्स होते हैं। ये मैंने, अब ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, क्योंकि मेरी एजुकेशन वहीं केपी की है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लड़की की जब बेचारी की एक तो शादी होकर वो आ जाती है, फिर जब वो शादी होकर आ जाती है तो फिर उसके बाद जिस घर में होती है, ज़ाहिर बात है उसके कुछ रिश्तेदारों का घर तो होता नहीं है, वो तो उनके दुश्मनों का, या ज़ाहिर बात है उनका घर होता है जिनकी उनकी मुखालफत होती है, उनकी लड़की वो निकाल के उसका भाई लेके गया होता है या जो भी होता है। फिर जब वो लड़की बेचारी वहाँ जाती है तो वो रोज़ जीती और मरती है, रोज़ को ताने मिलते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके साथ पता नहीं क्या किस किस्म का सलूक किया जाता है, जानवरों की तरफ से काम लिया जाता है। यही कहा जाता है कि ये तो आई उस बदले में है, तो इसको तो खूब रगड़ो। उस बेचारी के साथ उसकी ज़िंदगी वैसे ही जहन्नम बन जाती है जीते जी। फिर उसके ऊपर जो मुसीबतें और तकलीफ़ें और जो चीज़ें आती हैं वो देखने वाले होती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मेरा ख़्याल से बात करनी चाहिए और इन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए कि ये जो ख़वातीन के साथ स्पेशली जो है चीज़ें की जाती हैं, किसी एक मामले को जो है वो बेस बनाकर या रीज़न देकर, अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहरहाल इजाज़त दें जी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त है, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।